हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय गणित की कार्यपत्रक 43 करेंगे। दिनांक है इसकी 9 दिसंबर 2021 और इसका उपविषय है भिन्न। आज की वर्कशीट में हम भिन्नों का घटाव करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं समान भिन्नों का घटाव। इससे पिछली वर्कशीट में हम जोड़ना सीख चुके हैं भिन्नों को, आज हम घटाना सीखेंगे। तो समान भिन्नों को घटाने के लिए हम केवल अंशों को घटाते हैं और समान हर पर अंतर लिखते हैं। तो जैसे हमने जोड़ा था समान भिन्नों को, वही चीज़ हम यहाँ समान भिन्नों को घटाने में करेंगे। 3/4 में से हमें 2/4 घटाना है, तो इसका जो अंश है उसे घटा देंगे और जो हर है वो तो समान ही है। ठीक है, हर क्या होता है? नीचे वाला, अंश होता है ऊपर वाला। ठीक है, तो देखो 4 है दोनों का हर, तो 4 ही उतार देंगे हम ऐसे ही, और 3 और 2 इन दोनों को घटा देंगे तो हमारे पास 1 आ गया। अंशों को घटा देते हैं और हर हम लोग समान लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आप ध्यान रखिए, ये सिर्फ समान भिन्नों में रूल लागू होगा। समान भिन्नों में दोनों भिन्न समान ही होते हैं, इसलिए हम वही लिख देते हैं और ऊपर के अंशों को घटा देते हैं। ठीक है, तो 1/4 हमारा उत्तर आ गया। ऐसे ही देखो 5/4 में से अगर हमें 2/4 घटाना है, तो देखो यहाँ पर 4 है दोनों का डिनोमिनेटर यानी कि हर, तो 4 ही लिखेंगे, और ऊपर 5 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो हमें 3 मिल जाएगा, तो 3/4 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम समान भिन्नों को घटाते हैं। अब आइए आगे चलते हुए देखते हैं असमान भिन्नों का घटाव। असमान भिन्नों को घटाने के लिए हम पहले उन्हें समान भिन्नों में परिवर्तित करते हैं और फिर केवल अंशों को घटाते हैं और समान हर पर अंतर लिखते हैं। उदाहरण के लिए 5 1/4 में से 2/3 घटाना है हमें। ठीक है, तो देखो 5, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं इनको हमें खोलना होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन का अर्थ है मिश्रित भिन्न, जो हमने पढ़े थे। तो ये मिश्रित भिन्न है, इनको हम लोग खोल देंगे। कैसे करेंगे इनको? सही देखो, 5 और 4 है, इनको हम लोग गुणा कर देंगे। ठीक है, 5 और 4 का हम लोगों को गुणा करना होता है, तो 5 चौके कितने होते हैं? 20 होते हैं। अब 20 जो उत्तर आ गया उसमें आपको जोड़ देना है ये अंश, 1 जोड़ देना है उसमें। तो 20 में अगर आप 1 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 21 आ जाएगा। ठीक है, और जो हमारा ये होता है ना हर, वो यहाँ पर सेम उतार देंगे। तो 21/4 देखो ये हमारा इसमें परिवर्तित हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अब हम दूसरा ले लेते हैं। दूसरा जो हमारा मिश्रित भिन्न है वो है 2/3। तो इसको हम लोग सही करते हैं। 2 में आप गुणा कर दोगे 3 का, तो 3 दूनी कितने होते हैं? 3 दूनी हमारे हो जाते हैं 6। 6 में आप 2 को जोड़ दोगे, 6 में आप अंश यानी 2 को जोड़ दोगे, 6 में 2 को जोड़ने पर हमें 8 मिलेगा। फिर हमारा जो हर है वो ऐसे ही उतर जाएगा, तो यानी ये कन्वर्ट हो गया 8/3 में। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको हम घटा देंगे। ये 21/4 घटा का चिन्ह लगाना है 8/3। अब देखो इनका जो हमारा हर है वो समान नहीं है, तो इनको हम समान बना लेते हैं। समान बनने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे यहाँ पर दिखा रखा है इसी सेम प्रोसेस को हम दोहराएंगे। देखिए ये 4 है, ये 3 है। ठीक है, तो अब 4 में हम 3 का गुणा करेंगे और 3 में हम 4 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो 4 में हम यहाँ 3 का गुणा करते हैं, ऊपर भी 3 का गुणा करते हैं, और 3 में हम लोग 4 का गुणा करते हैं और ऊपर भी 4 का गुणा करते हैं। ठीक है, क्योंकि नीचे करते हैं तो ऊपर भी करना होता है गुणा। देखिए हमने 4 में 3 का क्यों किया, क्योंकि 4 तिया कितने होते हैं हमारे? 12 होते हैं, और 3/4 कितने होते हैं? 3 चौके भी हमारे 12 होते हैं। यानी 3 के पहाड़े में और 4 के पहाड़े में दोनों में 12 आ रहा है, इसलिए हमने ये करा। ठीक है, हमेशा देखिए ध्यान रखिए, यहाँ 4 है यहाँ 3 है, तो हमेशा 3 में हम गुणा करेंगे 4 का यानी दूसरे वाले का, और 4 में गुणा करेंगे दूसरे वाले भिन्न के हर का। ठीक है, तो चलिए इतना कर दिया। तो 21 तिया हमारे कितने होते हैं? 21 तिया, 21 में 3 का गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 63 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो 63 ये कन्वर्ट हो गया 63, और 4 तिया कितने होते हैं? 12 हो जाते हैं। 63/12 में कन्वर्ट हो गया। ये वाला कन्वर्ट करो, 8 चौके कितने होते हैं? 32 हो जाते हैं, और 3 चौके कितने होते हैं? 12 हो जाते हैं। तो 63/12 माइनस 32/12। अब 63 में से आप 32 घटा दीजिए, क्योंकि 12 हमारे दोनों, ये देखो किस में कन्वर्ट हो गया? ये समान भिन्न में कन्वर्ट हो गया। इसका जो हर है वो 12 ही बन गए, तो 12 को तो ऐसे उतार देंगे, और 63 में से 32 घटाइए, 63 में से 32 घटाने पर हमें 31 मिल जाएगा। तो 31/12 इसका उत्तर आ जाएगा।
ठीक है, इस तरीके से हम हमेशा करते हैं। अब आइए अभ्यास करते हैं, प्रश्नों के उत्तर देते हैं। प्रश्न 1 है अंतर पता करें। 3/4 में से हमें 1/4 घटाना है। तो देखो ये तो यहीं पर हम लोग आराम से कर सकते हैं। चलिए मैं इसका आंसर आपको दिखा देती हूँ। 3/4 में से हम लोग क्या करेंगे, ये 1/4 हम घटाएंगे। तो देखो यहाँ 4 हमारा सेम उतर जाएगा और देखो 3 में से 1 घटाए तो 2 आ जाएगा। अब इसको भी हम लोग काट लेते हैं, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो हमारा फाइनल उत्तर काट कर 1/2 आ जाएगा। इस तरीके से आप उत्तर नंबर 1 करेंगे। प्रश्न बी था आपका 7/8 माइनस 3/4। ठीक है, 7/8 घटाव का चिन्ह 3/4। तो देखो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या है 8 तो पहले से ही है। अब 4 जो है ना, 4 के पहाड़े में 8 आता ही है। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि 4 को हम 4 में हम गुणा कर दें 2 का, क्योंकि 4 दूनी 8 होते हैं, और ऊपर भी गुणा कर दें 2 का। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6/8 हो गया ना। और यहाँ पर तो पहले से 8 है ही, तो देखो 6/8 ये वाला जो था वो कन्वर्ट हो गया 6/8 में, और इसको हम सेम रख दें क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 8 है। तो देखो दोनों का भिन्न, दोनों का जो हर है वो तो पहले से ही फिर भी तो 8 हो ही गया। तो हम ऐसा ही करेंगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है हमें बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसके लिए हम 7/8 को ऐसे ही रख देते हैं और इसको इसमें जो है 2 का गुणा कर देते हैं। तो देखो 7/8 में हम घटा देंगे 6/8 को। 7 में से 6 गए तो 1 और हमारा हर समान रहेगा यानी 8। 1/8 इसका उत्तर आ जाएगा। इसी तरीके से आपका सी है, 1 में से आपको 4/5 घटाना है। तो देखो भिन्न में से ही भिन्न घटता है, हमेशा ध्यान रखिए भिन्न में से ही भिन्न घटता है। तो देखो 1/1 इसको हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, ओके क्लियर है, 1/1 कर लेते हैं इधर इसको। ठीक है, चलिए अब 1/1 में से हमें 4/5 यहाँ पर घटाना है। तो 1/1 में से अगर हम 4/5 यहाँ पर घटाते हैं तो, क्योंकि देखो 1 को हम 1/1 कह सकते हैं क्योंकि 1 एकम 1, आंसर फिर भी 1 ही आना है, तो 1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं। तो घटाने के लिए हम इसे 1/1 मान लेते हैं। 1/1 में से हमें 4/5 घटाना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 5, 1 के पहाड़े में 5 तो आता ही है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि 1 में गुणा कर दें 5 का, ऊपर भी 5 का। तो ये हमारा ये वाला जो भिन्न है वो 5/5 में बदल जाएगा। तो देखो 5 इसका हर हो गया और इधर ऑलरेडी 5 हर पहले से ही है, तो क्यों ना हम इसी में गुणा कर दें और इसको सेम रहने दें पहले की तरह। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है दोनों को गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ती, दोनों में एक को सेम रहने देने पर भी हमारा उत्तर आ जाता है। तो 1 गुणा 5, 1 गुणा 5, ठीक है, यानी 5/5 में बदल गया ये, और माइनस 4/5। ठीक है, तो दोनों का 5/5 ही हो गया। ठीक है, 5 में से 4 गए तो 1 और 5, 1/5 हमारा उत्तर आ जाएगा। फिर डी क्वेश्चन देखो, डी क्वेश्चन में आपको 8 2/3 में से 2/3 घटाना है। तो देखो इसको हम मिश्रित भिन्न को हम सही करेंगे। 8 तिया हो जाते हैं 24, 24 में 2 जोड़ा तो 26, 26/3 में से घटा देंगे 2/3 को। तो देखो ये समान भिन्न है तो 3 ऐसे ही उतर जाएगा। 26 में से 2 घटाए तो हमारा 24 उत्तर आ जाएगा। देखो 24/3 हमारा उत्तर आ जाएगा। अब देखो 3 एकम 3 और 3 8 जा 24, तो देखो 8 हमारा फाइनल उत्तर आ गया 8/1। ठीक है, काट कर हमारा उत्तर बन गया 8/1। ठीक है, इस तरीके से ये सारे प्रश्न आपके पूरे हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो लुप्त भिन्न ज्ञात कीजिए। लुप्त भिन्न को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 4/5 में से ऐसा क्या घटाए जो 3/5 हमारा उत्तर आ जाए। तो इसके लिए जैसे ऐसे हम सोच सकते हैं कि 10 में से क्या घटाएं जो हमारा उत्तर 2 आ जाए। तो अगर आपसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो आप क्या करेंगे, 10 में से 2 को घटा देते हैं। 10 में से 2 को घटाने पर हमें 8 मिलता है। तो 10 में से अगर हम 8 घटाएं तो हमें 2 उत्तर भी मिल जाता है। तो यानी ऐसे प्रश्न सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं, तो हमें बीच वाली संख्या पता चल जाती है। ठीक है, चलिए इसी सेम ट्रिक को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 4/5 में से 3/5 को घटा देंगे तो उत्तर आ गया 1/5। ठीक है, अब 4/5 में से 1/5 को घटाने पर हमें 3/5 मिल भी जाता है। अब 1 में से क्या संख्या घटाएं तो 1/2 मिल जाए। तो यहाँ 1 में से आप 1/2 को घटा दीजिए, ये बीच का आपको पता चल जाएगा जो कि आ जाएगा 1/2। ठीक है, उसके बाद ऐसा इसमें से ये घटाने पर हमें ये मिल जाएगा। तो किस में से घटाने पर, तो जैसे
किसमें से हम 8 घटाएं तो हमें 2 मिल जाए। तो इसके लिए 8 और 2 को हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा 10 उत्तर आ जाएगा। 10 में से अगर 8 घटाते हैं तो हमें 2 मिल भी जाता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न सॉल्व करने के लिए ना हम इस नंबर और इस नंबर को जोड़ देते हैं तो हमें ये वाला नंबर पता चल जाता है। तो ऐसा ही हम इधर करेंगे। इसमें देखो हम 1/5 और 4/5 को जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 5/5, यानी 5 एकम 5। तो एक ही आ गया ना उत्तर, एक ही आ गया, कटकर तो एक ही उत्तर आ गया, तो 1 इसका आंसर है। फिर इसमें से क्या घटाएं जो हमें 5/21 मिल जाए। इसमें से 3/21 घटाने पर हमें 5/21 मिल जाएगा। तो ये इसमें से ये क्या है, तो देखो इसके लिए हम इसको और इसको जोड़ देंगे तो हमारा 8/21 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब यहाँ पर आपके 2 वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। पहला है आपका स्कूल आपके घर से 9/10 किमी दूर है। आप पहले कुछ दूर चले और फिर 1/2 किमी दूर स्कूल पहुंचने के लिए एक बस ली। आप कितनी दूर चले। चौथा प्रश्न है, अंजलि की चाची ने उसे संतरे की एक टोकरी का 5/6 हिस्सा दिया। टोकरी में संतरे का कितना अंश बचा। देखो दोनों प्रश्न एक साथ हम हल करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, आपका स्कूल 9/10 किलोमीटर दूर है तो पहले हम 1/2 किलोमीटर चले, ठीक है, बस से। उसके बाद स्कूल पहुंचने के लिए हमने, देखो सबसे पहले 1/2 किलोमीटर हम लोगों ने स्कूल पहुंचने के लिए बस ले ली। उसके बाद हम कुछ दूर और चले, तो हम कितने दूर चले, इसके लिए हम 9/10 में से 1/2 यानी बस की दूरी घटा देंगे तो हमें पैदल चलने वाली दूरी पता चल जाएगी। आइए इसका उत्तर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखो स्कूल तक की कुल दूरी 9/10 है, बस से द्वारा तय की गई दूरी जो है 1/2 है। आपके द्वारा चली गई दूरी, इसके लिए 9/10 में से 1/2 घटा देंगे तो घटाने पर हमारा उत्तर आ जाएगा 4/10। देखिए इस तरीके से पूरा आप लोग कर देंगे इसको हल। ठीक है, आगे देखो, आगे आपका प्रश्न है, अंजलि की चाची ने उसे संतरे की एक टोकरी दी। टोकरी का 5/6 हिस्सा दिया सिर्फ, तो टोकरी थी पूरी एक, उसमें से 5/6 हिस्सा दे दिया तो कितने संतरे का अंश बचा। तो देखो पूरी एक टोकरी थी, उसमें से आप 5/6 हिस्सा निकाल दो तो जो हिस्सा बचेगा ना वो ही आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसके लिए देखो कुल टोकरी एक थी, अंजलि को मिला हिस्सा 5/6 और बचा हुआ हिस्सा एक में से आप 5/6 को घटा दो तो घटाने पर आपको क्या मिलता है, 1/6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आज की वर्कशीट को पूरा करेंगे। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।